जुड़वा भाइयों की कहानी। उस दिन बड़ा ही सुहाना मौसम था। हर कोई उस सुहाने मौसम का आनंद ले रहा था। महल क्या, गांव क्या, हर कोई सुबह सुबह का आनंद उठा रहा था। परंतु उधर दूसरी तरफ राजा भी अपने मंत्री से बात करते हैं कि मंत्री, आज मौसम कितना सुहाना है। जी महाराज, हमारे गांव का भी ऐसे ही कुछ हाल है, लेकिन इससे अलग। जहाँ एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो आदमी रहते थे। वो दोनों बचपन से ही जुड़वा थे। उनमें शक्लें मिलती थी मगर गुण नहीं। एक दिन रामू कहता है, श्यामू तू अपने लिए कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता। नहीं भाई, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह मजदूरी करके ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। इस पर रामू कहता है, तो मैं तुझे कब तक यूं ही बैठकर खिलाता रहूंगा। इस पर शामू अकड़ के कहता है, तुम मुझे खिला रहे हो कि मैं तुम्हारे कर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे तुमसे बहस भी नहीं करनी है। के बाद रामू की पत्नी कहती है, क्या हुआ, आप दोनों क्यों लड़ रहे थे। अरे उसने तो जीना हराम कर रखा है, कोई काम काज तो करता नहीं, हमेशा आवाराओं की तरह जगह जगह ढूलता रहता है। अब तो मैं भी उससे बहुत परेशान हो गया हूँ। इस पर रामू की पत्नी कहती है, आप परेशान ना हो, वो सुधर जाएंगे। रामू कहता है, वो कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन शामू सुबह में ही एक घर की ओर से निकलता है, जिस पे उसकी नज़र पड़ती है, और देखकर सोचता है कि इसमें कुछ ना कुछ मालो जेवर होगा। इसी नीयत से वह रात को उस घर में घुस जाता है। घर में घुसने के बाद में वो तुरंत ही वहां से सारा माल बटोर कर वापस भागने लगता है। लेकिन उसे ये मालूम न था कि उसे कोई चुपके से पीछे से किसी ने देख लिया है। अगली सुबह जब घर का सेठ अपनी तिजोरी खाली देखता है, तो रोने लगता है, दड़दड़ाने लगता है, और कहता है, हाय रे, मैं लुट गया, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई अब बर्बाद हो गई। इस पर उसकी पत्नी दौड़े आती है, ए जी क्या हो गया, आप इतना क्यों रो रहे हैं, बताइए, बिना रोना बंद करें, आप इतना रो रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है, आप बताएं क्या हुआ है, इतना मत रोएं। इसके बाद वो अपनी तिजोरी को देखती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। उसके बाद एक आदमी आता है, वो कहता है, भाभी जी, आपके घर में से रामू ने सारा सामान चुरा लिया है, और मैंने उसे खुद देखा है। फिर वो दोनों जने राजमहल पहुंच जाते हैं और वहाँ के मंत्री से कहने लगते हैं, रामू ने हमारा सब कुछ चोरी कर लिया, वो हमारे घर में आया और हमारा सारा सामान और हमारे सारे गहने जेवरात सब कुछ लेकर भाग गया। इस पर रामू कहता, आप फिक्र मत करो, मैं अभी तुरंत ही रामू के घर सिपाही को भेजता हूँ। सिपाही जो कि रामू के घर निकल जाता है। जब वह रामू के घर पहुंचता है तो उसे वहाँ रामू मिलता है। रामू सिपाही को देखता एकदम डर जाता है और कहता है, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हैं। सिपाही कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मंत्री का हुक्म है तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ ले जाया जाए, क्योंकि तुमने सेठ के यहाँ चोरी की है। इसके बाद रामू राजा से कहता है, नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये अवश्य ही मेरे कोई छोटे भाई का काम होगा। इस पर राजा कहता है, अच्छा ऐसा है तो तुम जाओ। इसके बाद फिर सेठ और उसकी बीवी आ जाती हैं। सेठ की बीवी कहती है, महाराज आपने उसे छोड़ क्यों दिया, यह हमारा सारा सामान लूट के ले गया है। इस पर राजा कहता है, नहीं, ये रामू है और इसने चोरी नहीं की है, वो इसका भाई श्यामू है। इस पे उसकी रईस की बीवी कहती है कि महाराज आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसने हमारे घर की चोरी नहीं की है। इस पर महाराज तुरंत मंत्री को बुलाता और कहता है, रामू और श्यामू को तुरंत हाजिर किया जाए। इस पर मंत्री कहता है, जी महाराज, अभी आपके हुक्म पे अभी उसको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद मंत्री रामू को हाजिर कराता है। राजा कहता है, रामू तुम अकेले क्यों आए हो, अपने भाई को क्यों नहीं लेके आए। तो रामू कहता है, महाराज, जैसे ही आपने उसे बुलाने का हुक्म दिया, वो इस गांव को छोड़कर भाग गया है,
मैं क्या करूं, कहीं उसकी वजह से मैं न फंस जाऊं। तो राजा कहता है, नहीं रामू, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम नहीं फंसोगे, परंतु तुम्हारे भाई को दंड अवश्य ही दिया जाएगा।